गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद सिंपल। मैं हूँ आकांक्षा शुक्ला। तो दोस्तों, जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ ये है कि कैसे हम लोग अपना पोस्ट प्रेगनेंसी वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोस। सो गाइस, मेरी टिप नंबर 1 ये है कि टू मेंटेन अ कैलोरी डेफिसिट। एक्चुअली वेट लॉस करने के लिए कुछ कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना ज़रूरी है। कैलोरी डेफिसिट मतलब ये होता है कि जितनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा कैलोरीज हम लोग बर्न कर रहे हैं। तो एक्चुअली अगर हम लोग अपना फूड इनटेक मोस्ट प्रॉब्ली जंक फूड को लिमिटेड कर दें तो इससे हमारा कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करने में बहुत आसानी हो जाती है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जंक फूड में हायर अमाउंट ऑफ कैलोरीज, हायर अमाउंट ऑफ सोडियम और हायर अमाउंट ऑफ शुगर पाया जाता है। और यही नहीं, बहुत सारे अनहेल्दी फैट्स जैसे कि सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स ये सब भी पाए जाते हैं। तो जब हम लोग जंक फूड खाते हैं तो वो हम लोग का ओवरऑल कैलोरीज जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं। तो अगर हम लोग को कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना है और अपनी हेल्थ इम्प्रूव करनी है तो हम लोग को जंक फूड को बहुत लिमिटेड करना पड़ेगा। और मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जिनको पोस्ट प्रेगनेंसी अपना वेट रिड्यूस करना है, तो उनको अपना जंक फूड लिमिटेड इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी हम लोग को बॉडी की बहुत रिकवरी की ज़रूरत होती है। सो बॉडी को रिकवरी के लिए हम लोग को एक गुड न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है जो कि हमें सिर्फ बैलेंस डाइट से ही मिलेगा। जब हम लोग जंक फूड खाते हैं तो हम लोग का पेट तो भर जाता है बट उसमें न्यूट्रिशन बहुत लिमिटेड होता है। तो रिकवरी के लिए एक अच्छे न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो गाइस, आप लोग को एक वेल बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जो कि आप लंबे समय तक फॉलो कर सकें। सेकेंड टिप दोस्तों मेरी ये है टू हैव मैक्सिमम ऑफ 2 to 3 आवर्स ऑफ गैप बिटवीन ईच मील। इसका मतलब ये है कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 या 3 घंटे का ही गैप रखना चाहिए हम लोग के हर मील के बीच में। क्योंकि जब हम लोग बहुत लंबे लंबे गैप्स लेते हैं हर एक मील से दूसरे मील के बीच में, तो क्या होता है, बॉडी हम लोग के फ़ैट स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। तो उसमें जो वेट लॉस होता है उसको वेट लॉस देरी से होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब हम लोग थोड़ी थोड़ी देर में कुछ लेते हैं तो उससे हम लोग की बॉडी जो है वो फ़ैट स्टोर करना बंद कर देती है, कम कर देती है, जिससे हम लोग का वेट लॉस आसानी से होता है। तो गाइस, याद रखिए कि हम लोग को ज़्यादा देर की गैपिंग नहीं रखनी है। अगर आपने ब्रेकफास्ट सुबह लिया है 9 o'clock पे तो आपको 11 o'clock पे फिर कुछ लेना है और उसके बाद ऐसे ही पूरा दिन, मतलब आपका टोटल जो मील्स होने चाहिए वो 6 to 7 मील्स के बराबर होने चाहिए। थर्ड टिप मेरी, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, वो है एक्सरसाइज। वेट लॉस करने के लिए आपको पता होगा कि 80% डाइट होती है और 20% एक्सरसाइज होती है। तो अगर हम लोग को 100% रिजल्ट चाहिए तो 20% एक्सरसाइज भी इंक्लूड करना ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि पोस्ट प्रेगनेंसी हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो हम लोग को लाइट एक्सरसाइजेस करनी है, जिनमें से एक चीज़ है वॉकिंग। तो मैंने अपने वेट लॉस के लिए, जब मैंने एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा बेबी सिजेरियन से हुआ था, मैं ज़्यादा विग्रेस एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी, तो मैंने लाइट वॉकिंग से स्टार्ट किया। मैं हर रोज़ 30 मिनट वॉक करती थी, जिससे कि मेरी बॉडी का मूवमेंट होता रहे, जिससे मेरे वेट रिड्यूस होने में मदद मिले। और जब मेरा बेबी 6 मंथ्स का हो गया तब मैंने लाइट एक्सरसाइजेस भी इन्वॉल्व किए, जिसमें कार्डियो था। अगर आप लोग मुझसे कहेंगे तो मैं आपको अपने वर्कआउट का वीडियो भी शेयर करूँगी। थैंक यू। तो इसलिए गाइस, आप लोग को अब वॉकिंग या फिर कोई भी लाइट एक्सरसाइजेज जो आपके डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं वो आप लोग को इंक्लूड करना ज़रूरी है, जिससे कि आप लोग को वेट रिड्यूस करने का 100% रिज़ल्ट मिले। तो फोर्थ एडवाइस मेरी दोस्तों ये है, नो क्रैश डाइट। एक्चुअली जब हम लोग वेट लॉस करने का सोचते हैं तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में क्रैश डाइट्स का ही ऑप्शन आता है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। एक्चुअली जब हम लोग क्रैश डाइट्स पे जाते हैं तो हम लोग का वेट रिड्यूस तो हो जाता है, लेकिन जब हम लोग, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं है, तो जब हम लोग अपनी नॉर्मल डाइट में वापस आते हैं तो वेट गेन दुगनी तेज़ी से बढ़ता है।
और जो हम लोग की हेल्थ पे इफ़ेक्ट आता है वो तो अलग ही चीज़ है। तो दोस्तों, कोई भी क्रैश डाइटिंग हम लोग को नहीं करनी है। हम लोग को एक ऐसा डाइट प्लान फॉलो करना है जो हम लोग की लाइफ़स्टाइल को सूट करे, जिससे हम लोग की रिकवरी अच्छे से हो और जिसे हम लॉन्ग टर्म फॉलो कर सकें, जिससे हमारा वेट लॉस जो है वो कंसिस्टेंटली होता रहे। दोस्तों, मेरी फिफ्थ टिप है पोर्शन कंट्रोल। एक्चुअली हम लोग में ये बहुत ज़्यादा होता है कि हम लोग जब खाना लेते हैं तो पूरा खाना एक साथ ले लेते हैं। दोस्तों, ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग एक साथ पूरा खाना लेके बैठते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर जाते हैं, जिसका रियलाइजेशन हमें तब तो नहीं होता, लेकिन बाद में होता है। ओवर ईटिंग करने से वेट लॉस के जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं, वेट गेन ज़्यादा होने लगता है। तो जब हम लोग थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, आप लोग को क्या करना है, जब आप लोग खाना खाने बैठेंगे तो आप लोग को फुल कंसंट्रेशन अपने खाने पे रखना है। आपको एक रोटी से स्टार्ट करनी है, और अगर आपको फिर भी भूख लगे तो तब आप दूसरी रोटी खाइए। और अपने खाने में सैलेड को इंक्लूड करना मत भूलिएगा। एक्चुअली सैलेड जो होता है वो हम लोग को ओवर ईट करने से बचाता है। तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा खाना है। अगर आप एक बड़ी प्लेट में खाते हैं तो आपको छोटी प्लेट में खाना शुरू करना चाहिए, जिससे आप लोग ओवर ईट ना करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको भूख लग रही है तो भी आप नहीं खा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर अपने आप को भूखा रखने से कोई भी वेट लॉस नहीं होने वाला। नेक्स्ट स्टेप मेरी ये है कि टू लिमिट द इनटेक ऑफ शुगर। दोस्तों, हम लोग में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मीठा खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन आपको पता होगा कि मीठा खाने से हम लोग का इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे वेट लॉस करने में परेशानी होती है। तो अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो शुगर इनटेक तो आपको कम करनी ही पड़ेगी। हम लोग बहुत ज़्यादा शुगर कॉफ़ी में और टी में ले लेते हैं। कॉफ़ी और टी लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग को कॉफ़ी और टी भी लिमिटेड करनी चाहिए, ताकि जो हम लोग का वेट लॉस है वो आसानी से हो सके। क्योंकि अगर हम शुगर लेते रहेंगे तो हमारा इंसुलिन लेवल हाई होता रहेगा, जिससे कि वेट लॉस करने में बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए आपको, अगर आपको कॉफ़ी लेने का मन भी है तो आप जो नेचुरल स्वीटनर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जैगरी पाउडर, मेपल सिरप या फिर कोकोनट शुगर। ऐसे बहुत ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो आपको शुगर इनटेक तो लिमिट करनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट एडवाइस मेरी ये है दोस्तों, कि जो आपका रात का डिनर है वो आपको 8 बजे से पहले ले लेना है। एक्चुअली जब हम लोग 8 बजे के बाद डिनर करते हैं तो हम लोग की बॉडी का मेटाबॉलिज्म उस समय बहुत स्लो हो जाता है। तो आप अगर जितना जल्दी हो सके अपना डिनर लेंगे तो उस टाइम आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। तो उस टाइम आपका जो बॉडी है वो खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करेगी। और जब हम लोग बाद में लेट नाइट खाना खाते हैं तो उससे हम लोग की बॉडी का मेटाबॉलिज्म वीक होता है, तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वो एज अ फैट स्टोर होने लगता है बॉडी में। तो वेट रिड्यूस करने के लिए कोशिश ये करिए कि हम लोग 8 बजे से पहले रात का खाना ले लें। और क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद जब बहुत सारी मॉम्स ब्रेस्ट फीड करती हैं तो उनको भूख लगती है। तो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, अगर आपको रात में भूख लगती है तो आप काजू ले सकते हैं। आप सोने से पहले 1 गिलास दूध में हल्दी डाल के ले सकते हैं। आपको पता नहीं होगा पर टर्मरिक भी हम लोग के वेट रिड्यूस करने में बहुत इफ़ेक्टिव होती है, और उसके जो अदर बेनिफिट्स हैं वो तो बहुत ही हैं। नेक्स्ट टिप मेरी दोस्तों ये है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, वो है रेस्ट। एक्चुअली प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी लेडीज़ को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता है, जिससे उनके रिकवरी होने में और उनका वेट रिड्यूस होने में प्रॉब्लम होती है। तो गाइस, हम लोग को इस बात पे ध्यान देना है कि हम लोग को प्रॉपर रेस्ट मिल सके, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा पेन से गुजरी होती है, तो उसको उतना ही अमाउंट का रेस्ट मिलना ज़रूरी है। तो आप कोशिश ये करें कि आप डेली की 8 घंटे की नींद तो ले ही लें। एक्चुअली रेस्ट करने से, प्रॉपर नींद लेने से भी हम लोग का वेट रिड्यूस जो होता है वो अच्छे से होता है। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये सब एडवाइजेज़ यूज़फुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा।